क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी जो सिस्टम है अगर वाइब्रेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा चीज हमने देखा था कि इक्वेशंस क्या होगी, मतलब पोजीशन किस तरह से टाइम के साथ चेंज करेगा, वेलोसिटी किस तरह से टाइम के साथ चेंज करेगा, और ये सब चीजें कैसे, एक्सेलरेशन किस तरह से टाइम के साथ चेंज करेगा। ओके, यस सर। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो देख लो एक बार, फिर से आएगा बार बार। एक तो ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वाला। और यहां पे जाओगे आगे, थोड़ा सा ऊपर था, कहाँ गया, हाँ ये वाला फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बाकी सब ठीक है। तो लास्ट क्लास का डिस्कशन में हमने ये देखा था कि अगर कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो ये वाला जो पोजीशन है ये कहला रहा था मीन पोजीशन, या आप कह सकते हो नेचुरल पोजीशन। और इस वाले केस में, वर्टिकल वाले केस में, ये हो गया नेचुरल पोजीशन, और ये वाला जो हो गया, इससे नीचे आएंगे हम तो मीन पोजीशन। जो ऑक्सीलेशन होगा किसके अबाउट होगा, मीन पोजीशन के अबाउट होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक मान लो यहां से इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हुआ उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते थे। एम्पलीट्यूड का मतलब था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए। और इसी तरह से अगर ये ऊपर जाएगा, मान लो ये ब्लॉक यहां पे होता तो इसे माइनस ए। ठीक है, ये हो गया इधर की तरफ प्लस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए, और यहां पर आएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस ए। और इस ए को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते थे। ओके, और यहां पर अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये मैक्सिमम, यहां पर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मैक्सिमम होगा, जब मैक्सिमम होगा यानी x इक्वल टू, एक्स मैक्स इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग प्लस ए या फिर माइनस ए। तो उस वाले केस में यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा, और वो होगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। जब इधर की तरफ गया तो इधर x की वैल्यू यहां पे अगर प्लस ए पुट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, या फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, जो कि यहां पे होगा। यहां पर ओमेगा स्क्वायर ए होगा और यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए होगा। उसी तरह से जब मीन पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट, मीन पोजीशन पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन क्या होगा, 0। बट वेलोसिटी जो होगा मीन पोजीशन पे वो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी क्या होगा मीन पोजीशन पे, ये वाला फॉर्मूला था ना, ए इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। हाँ, तो मीन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 देन v इक्वल टू a इंटू ओमेगा। और ये जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे मिल रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है मीन पोजीशन पे।
मीन पोजीशन पे क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा बट एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी आपका क्या होगा, 0 होगा बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये पॉइंट याद रखना है। ओके, यस यस सर। यस। सर तो यहाँ पर ए सर की v जगह is inversely ओमेगा होगा, proportional to a। ए की Yes। जगह पे ओमेगा होगा अच्छा, और ओमेगा की जगह ओह ए आई एम होगा। सॉरी, यस यस यस, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर और यहाँ होगा ओमेगा, तो ये हो गया ए इंटू ओमेगा। यस, ठीक है। तो अगर आप इसको समझने की थोड़ा और इसको थोड़ा एनालॉजी को समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ, क्या ऐसे क्यों कह रहे हैं हम लोग, तो चूंकि जैसे मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, आपका एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहता है। तो मीन पोजीशन के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा यहां पर, तो यहां पर जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा यूएस, ये 0 होगा, बट काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, दैट इज m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। Yes sir। काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ये होगा, ठीक है। बट जैसे ही ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा यहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, बट पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा 1/2 k इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। Yes sir। हाँ, तो ये हुआ क्या, मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी था इस ऑब्जेक्ट के पास, वो कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जब ये यहां से इधर की तरफ गया। उसी तरह से जब ये यहां से इधर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रह रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा, 1/2 k इंटू ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है। तो अभी कल उस दिन मैंने बताया था एक चीज कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं k बाय m कह सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। Yes sir। यस तो सर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताओ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा 1/2, और k के बदले मैं रख सकता हूं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक, यहां से कंक्लूजन क्या आया कि काइनेटिक किसी भी सिस्टम का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1/2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू Omega। ओमेगा स्क्वायर के। ओके, Yes sir। हाँ। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करूं तो टोटल एनर्जी क्या होता है आपका, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस जगह पर अगर मैं इस जगह पे टोटल एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल नहीं, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी 1/2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से यहां पे टोटल एनर्जी कितना होगा, 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो चेंज करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां पर होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगा, मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 0, ठीक है। सॉरी, Yes sir। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मिनिमम वैल्यू अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी का,
मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो होगा 0, जो कि आपको एक्सट्रीम पोजीशन मिलेगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दैट इज ऑल्सो 0, जो कहां पे मिलेगा? एट मीन पोजीशन। करेक्ट? Yes, sir. सो नाउ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये बात समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी। नाउ अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसके बीच में? लेट्स सी, यस, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसके बीच में? इधर लिखता हूं x और इधर लिखता हूं पहले टोटल एनर्जी। तो ये हो गया x इक्वल टू प्लस ए, और ये क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस ए। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगा? जो माइनस ए पे होगा वही प्लस ए पे होगा, और किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी हमेशा उतना ही रहेगा, दैट डज नॉट चेंज, सो इट्स कांस्टेंट। सो आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और ये वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. बट अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल एनर्जी, तो जब x इक्वल टू 0 होगा, मतलब मीन पोजीशन पे होगा आपका सिस्टम, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर क्या होगा? जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगा, स्प्रिंग है ये और ये ब्लॉक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, x का वैल्यू बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, Parable. दैट इज पैराबोलिक। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है। ठीक है? Yes, sir. सो पैराबोलिक। इन अ सेम मैनर, अगर आप देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा ब्लॉक, तब भी क्या होगा? यहाँ पे x का स्क्वायर है, तब भी क्या होगा? जैसे जैसे ये दबेगा स्प्रिंग, वैसे वैसे एनर्जी स्प्रिंग के अंदर और स्टोर होता जाएगा, तो अगेन एनर्जी बढ़ता जाएगा, अब बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी का हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या था? 1/2 mv स्क्वायर। नाउ 1/2 m, अभी मैंने बताया था v इक्वल टू हमें लिखना है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो अगर आप v स्क्वायर पुट करोगे क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन अगेन सी काइनेटिक एनर्जी इज चेंज विद पोजीशन, बट हाउ? पैराबोलिकली, बिकॉज x की पावर यहाँ पे भी क्या है? 2 है। तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। बट जैसे जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन से दूर जाता जाएगा, इस मीन पोजीशन से दूर जाता जाएगा, तो वेलोसिटी घटेगा, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी घटता चला जाएगा। ठीक है? Yes, sir. सो दिस इज द ग्राफ फॉर काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? Yes, sir. नाउ कल हमने एक चीज देखा था कि अगर स्प्रिंग है हमारे पास और ये ब्लॉक है,
इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा था और ये जो फंक्शन था टाइम का था, तो मैं चाहे तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता हूं, या फिर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकता हूं. Now question come in mind, how we can draw the graph for x and t, कि किस तरह से पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. So how we can draw? See, अगर मैं ये वाला लेता हूं, इसके लिए ड्रॉ करता हूं कि हम मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 है. 5. ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा x और यहां पे लिखा मैंने इस वाले एक्सेस पे टाइम t. ठीक है, ओके. Yes, sir. नाउ फाई क्या बताता था, फाई बताता था, फाई को हम लोग कहते थे फेज डिफरेंस. इट्स कॉल्ड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस. और ये बताता था एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सो इफ यू पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन x comes to be what, a sin phi. so phi is equal to क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x by a. और सिंपली यू कैन से एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या होगी, a sin phi होगा. ठीक है, Yes. ओके. एक काम करते हैं, पहले हम फाई 0 लेकर के चलते हैं, पहले हम फाई 0 लेकर के चलते हैं, मतलब फेज डिफरेंस को हम 0 मान के चलते हैं. फाई क्या है हमारा, 0. फाई मान लो 0 है, तो फाई अगर 0 होगा तो एट t इक्वल टू, एट t इक्वल टू, एट t इक्वल टू, तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं. तो अगर फाई 0 है तो हम x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं. तो t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. Yes, sir. हाँ, तो x की वैल्यू 0, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. फिर ये कैसा ग्राफ बनेगा, x इक्वल, यहां पर x किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा. साइन का ग्राफ ऐसे बनता है. साइन का ग्राफ ऐसे बनता है. हर 2 पाई का इसका वो ही रहता है. ये ऐसे करके बनेगा. अब देख सकते हो ना कि जब x का, x इक्वल टू मैंने लिखा a साइन ओमेगा टी, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. मिनिमम साइन वैल्यू का मैक्स 1 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है. तो साइन का वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ, तो मिनिमम साइन का वैल्यू अगर ये 1 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए. या x इक्वल टू प्लस ए. उसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, है ना. तो -1 कहां पे होता है, नीचे. नीचे. तो ये x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, -a. -a. तो आप देख सकते हो यहाँ पे पोजीशन क्या कर रहा है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है. Yes, sir. पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए हो सकती है, और x की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, -a हो सकती है. ठीक है, अब यहां पर देखो x इक्वल टू 0 मिला, मीन पोजीशन मिला, Yes, sir. और ये मीन पोजीशन फिर से मिल रहा है
x इक्वल टू 0 फिर से मिल रहा है, बट कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद। तो इस टाइम को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, क्योंकि मुझे वही वैल्यू x इक्वल टू 0 दोबारा से मिल जा रहा है। दिस इज द आवर टाइम पीरियड। उसी तरह से यहां पे x इक्वल टू 0 है, फिर से यहां पे x इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो आप देख सकते हो हर एक टाइम t के बाद ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो रिपीट कर जाएगा, फिर से ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है? हाँ ओके, सो दिस इज द ग्राफ व्हेन फेज डिफरेंस इज 0। फाई इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? t इक्वल टू 0 पे क्या है? x इक्वल टू 0 है। ओके, हाँ नाउ अगर मैं कहूं कि फाई 0 नहीं है, मान लो फाई 0 नहीं है, इफ फाई इज नॉट इक्वल टू 0, इफ फाई इज नॉट 0, ये तो हो गया ग्राफ किसके लिए? फाई इक्वल टू 0 के लिए। तो फाई 0 नहीं होगा, मतलब फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर अगर यहां पे हम पुट करेंगे t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या आएगी? a साइन फाई आएगा, a साइन फाई आएगा। ठीक है? हाँ यानी x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू अब जो है आपकी वो आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज व्हाट? a साइन फाई। ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो 0 कब आएगा आपको? जब सिंपल सा एक काम करो कि जब भी हम यहां पर कोई भी चीज ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर देखो ओमेगा टी प्लस फाई है, यहां पे अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ जो है ना वो उतना ही अमाउंट में इधर ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। देखो इधर की तरफ शिफ्ट कराया मैंने, इधर की तरफ शिफ्ट करा दिया, मतलब अब t इक्वल टू 0 पर आपको x इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। आ रहा बस में? t इक्वल टू 0 पे ध्यान से समझना, नहीं तो साउंड नहीं समझ में आएगा। एट t इक्वल टू 0 पर आपको x की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। बट अगेन यू कैन सी, थोड़ा सा ऐसे होना। अगेन यू कैन से, देखो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम यानी कि यहां पर अंदर में ओमेगा टी प्लस फाई करने से, फेज डिफरेंस ऐड करने से इसके टाइम पीरियड पे या फिर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगेन साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो इसके एम्पलीट्यूड यानी इसके इस एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हो क्या गया, डिफरेंस क्या है यहाँ पे नजर आ रहा है कि x इक्वल टू पे पहले 0 मिलता था, अब x इक्वल टू पे 0 ना मिल करके आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। मींस मोशन यहां से स्टार्ट नहीं हुआ। t इक्वल टू 0 पे अगर मैं कहता t इक्वल टू 0 पे ये ब्लॉक यहां पर है तो x इक्वल टू मैं लिखता a साइन ओमेगा t। बट अगर वहीं पर मैं कह रहा हूं कि ये ब्लॉक t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर यहां पे नहीं है, आगे है, कुछ इस जगह पर है। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू कितना है यहां पर? a साइन फाई है। तो इक्वेशन मैं कहूंगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। मीन्स मोशन एक जगह से स्टार्ट नहीं हुआ, मीन्स देयर विल बी सम डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो फेज डिफरेंस का मतलब बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ओके, हेलो, यस सर। Yes. यस।
तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है आपका, ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे होगा। अच्छा, अगर मैं, ये तो मेरा है x, अगर मैं एज्यूम करके चल रहा हूं x इक्वल टू मेरा क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाई है, तो वेलोसिटी क्या मिलेगा मुझको, वेलोसिटी जो मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा v इक्वल टू dx बाई dt, एंड दैट इज इक्वल टू a sin ओमेगा, सॉरी, a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t प्लस फाई प्लस पाई बाई टू, सी, सॉरी, नॉट पाई बाई टू, नॉट पाई बाई कॉस फाई, ये मिलेगा, ठीक है, a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये मिलेगा वेलोसिटी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है हाँ ना। हाँ, ओमेगा आएगा, और ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू ओमेगा, कॉस को लिख सकता हूं ऐसे साइन ओमेगा t प्लस फाई प्लस पाई बाई टू। देखो, ये हो गया आपका पूरा थीटा, तो साइन थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, यस सर। है ना, क्योंकि साइन साइन पाई बाई टू प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, ऐसे करके लिख सकता हूं। तो सर एक्स वाले में क्यों नहीं लिखा ऐसे? नहीं, यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, फाई तुम्हारा पाई बाई टू थोड़ी है, अगर पाई बाई टू होता तो फिर हम ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है, ये यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री नहीं था ना, नहीं। यहाँ पे पाई बाई टू है, एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म है पाई बाई टू, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब यहां पर एक चीज देखो कि आपका जो पोजीशन है, ये मैं बोला था कल, ये ओमेगा टी प्लस फाइव को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे को क्या कहते हैं, फेज, फेज कहते हैं। तो इस पोजीशन, जो पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, और जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसका पूरा फेज क्या हो जाएगा, देखो यहां पे भी साइन है, मैंने पोजीशन में भी क्या बनाया है, पोजीशन को किसका फंक्शन बनाया है, साइन का, और वेलोसिटी को भी किसका फंक्शन बनाया है मैंने, साइन का, यहां पे भी साइन है और यहां पे भी साइन है। अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी का फेज, ये क्या हो गया, फेज ऑफ वेलोसिटी, फेज ऑफ वेलोसिटी। ये जो देखो, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां पर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान रखा है, यदि cos ओमेगा टी प्लस फाइव मानोगे तो उसके हिसाब से सोचोगे, मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं। तो ये फाइव यहां पे, ये क्या है, फेज ऑफ वेलोसिटी, और ये हो गया फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के फेज में कितना डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, अगर मैं पोजीशन, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, तो वो कितना निकल के आएगा, वेलोसिटी का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, माइनस में ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या मिल जाएगा मुझको, पाई बाई टू। मीन्स वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम का बार क्वेश्चन पूछा गया कि जब भी कोई चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो उसके वेलोसिटी और पोजीशन में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना का होता है, पाई बाय टू का, कितने का होता है, पाई बाय बाय 2। पाई टू बाय का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझो थोड़ा सा, मैं पोजीशन वर्सेस पहले टाइम का दोबारा से ग्राफ बना रहा हूं। तो ये मैंने बनाया था, यहां पे लिखा मैंने x, यहां पे लिखा t, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा आया था हमारे पास। मैं सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए बना रहा हूं ग्राफ, एक टाइम पीरियड के लिए ग्राफ बना रहा हूं। ये हो गया टाइम पीरियड कैपिटल टी,
इधर की तरफ जाएगा ये फिर, और ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहता हूं। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा सा इसको 1 मिनट, थोड़ा सा यार, ये एक पूरा टाइम पीरियड हो गया t। यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा। t इक्वल टू 0 पर x हमारा जो मिल रहा था वो मिल रहा था x इक्वल टू a साइन फाई। ओके, और इस जगह पर क्या है, मैक्सिमम है, x की वैल्यू क्या है, प्लस a है, और यहां पर इस टाइम पर x की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। ठीक है, यस सर। यस। नाउ अब मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, तो कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। तो आप यहां ध्यान से देखो, ये वाले में अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा, जब मीन पोजीशन पे होगा यहां पर x इक्वल टू 0 होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और वहीं पर जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, जब यहां पर पहुंचेगा x इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा या फिर x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो सेम टू सेम है, यहां पे देखो ये क्या है, कॉस, यहां लिखा मैंने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और यहां पे लिखा v इक्वल टू ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो आपको पता होगा कि जब साइन थीटा, जैसे अगर मैं कहूं साइन थीटा और यहां कॉस थीटा, तो जब थीटा मैक्स, ये आपका जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी, कहां पे होगी, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे होगा, और तो इसकी वैल्यू उस टाइम पर 0 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू 0, उसी तरह से इसकी वैल्यू जब मिनिमम होगी फिर से ये 0। आ रहा बात समझे, यस सर। हाँ। तो जैसे कि अगर मैं सोचूं कि जहां पर आपका x 0 है, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, वेलोसिटी, क्या कहते हैं, पोजीशन, सॉरी, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 होगा, वहां पर वेलोसिटी क्या होगा, वहां पर क्या होगा वेलोसिटी, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा ना, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब कॉस का वैल्यू तुम्हारा 1 होगा तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा इंटू ए। मीन्स जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, तो उस टाइम पर इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, v मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a इंटू ओमेगा। आ रहा बात समझ में, यस सर। और Yes, जब, sir. हाँ, और जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, सोचो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, यानी ऑब्जेक्ट यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, x की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फिर से 0। कम हो हाँ 0, जब ये चीज मैक्सिमम, कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू मैक्सिमम, तो कॉस की वैल्यू 0। तो वेलोसिटी आपको 0 कहां पे मिलेगा, जहां पर x इक्वल टू मैक्सिमम, इस टाइम पर आपको पोजीशन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनको ज्वाइन कर दे रहा हूं मैं पॉइंट से, ओके। सेम टू सेम, जहां पर x यहां पे फिर देखो 0 है, x इक्वल टू यहां पे 0 है, वेलोसिटी क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। बट 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 क्या प्रॉब्लम है कि देखो, एक बार शुरुआत में ऑब्जेक्ट जो है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा होगा, तो v इक्वल टू प्लस ए इंटू ओमेगा होगा, प्लस। और जब ये यहां से इधर जाएगा और वापस इधर से इधर आकर के वापस इधर की तरफ जाना चाहेगा, तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव माइनस ए इंटू ओमेगा। तो अगेन x इक्वल टू 0 मिला, तो इस टाइम पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देन अगेन यू गेट मैक्सिमम वेलोसिटी, v इक्वल टू माइनस ए इंटू ओमेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया इस तरफ, x इक्वल टू माइनस ए हो गया, उस टाइम पर वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा? 0। वेलोसिटी फिर से 0। फिर यहां पे देखो, फिर से x इक्वल टू 0 हुआ, तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फिर से मैक्सिमम। तो ये ग्राफ जो बनाया मैंने, ये किसके लिए बनाया है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है, देखो, v इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई प्लस पाई बाय 2। तो यहां ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? प्लस a इंटू ओमेगा, जो कि a से ज्यादा होगा। देखो, x इक्वल टू मैंने लिखा था a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? a है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? a इंटू ओमेगा। तो ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा। हाँ इसीलिए देखो, मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू इससे ऊपर बनाई है, इससे ऊपर बनाई है, ठीक है? वेलोसिटी वाला ग्राफ ऊपर की तरफ बनाया है। दूसरा देखो, एक चीज यहां पर नोट करने की बात है कि जिस टाइम पर आपका ब्लॉक x की वैल्यू 0 है, एक पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 है, उस टाइम पर, जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ax 0 है, ये x 0 है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है? मींस ये दोनों एक साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, ये दोनों चीजें टाइम के साथ चेंज कर रही है। वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। बट ये जो है, जिस टाइम पर ये 0 हो रहा है, उस टाइम पर ये मैक्सिमम हो रहा है। आ रहा बात में? यस सर। यस सर। हाँ, और जिस टाइम पर ये आपका ये वाला टर्म 0 हो जा, ये चीज मैक्सिमम हो रहा है, उस टाइम पर ये चीज क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, ठीक है? दोनों ही फ्लक्चुएटिंग है, वेलोसिटी और पोजीशन ही फ्लक्चुएटिंग है, बट दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आएगा? पाई बाय 2 का। कितने का आएगा? पाई बाय 2 का। तो यहां पर मुझे एक चीज बताओ, वेलोसिटी लीड कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू लीड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, या डिस्प्लेसमेंट लीड कर रहा है वेलोसिटी को? वेलोसिटी लीड कर रहा है। वेलोसिटी लीड कर रहा है, यस, वेलोसिटी इज लीडिंग। देखिए, जिस टाइम पर ये 0 हो रहा है, उस टाइम पर ये मैक्सिमम हो रहा है। और ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो इससे आगे से स्टार्ट होगा। ये जो ग्राफ मैंने वेलोसिटी वाला बनाया है, ये डिस्प्लेसमेंट वाले से आगे से स्टार्ट होगा। आ रहा बात में? ओके, यस सर। यस। यस इसी, सर। हाँ, तो इस यहां पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज लीड, वेलोसिटी लीड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेस लीड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस सर। ये बात समझ में आ रहा है? पूरा ग्राफ समझ में आ रहा नो है? सर। यस। अच्छा, उसी तरह से आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख सकते हो। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन अगर आप देखो, तो एक्सेलरेशन जो होगा आपका a, माइनस ए हाँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, करेक्ट? यस। यस। अच्छा, इसी को मैं ऐसे ले सकता हूं, देखो तो, a इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी
प्लस फाई प्लस पाई लिख सकता हूं। यस सर। साइन ओमेगा, साइन थीटा प्लस में पाई, साइन थीटा प्लस में पाई क्या होता है, साइन माइनस थीटा, है ना। ये बताया था साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। यस सर। हाँ। यस तो इसका मतलब अब अगर मैं इसका ये इसका फेज हो गया, एक्सेलरेशन का फेज क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द फेज ऑफ एक्सेलरेशन, फेज ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखो, और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, द फेज डिफरेंस between acceleration and displacement is what, pi. Okay, and acceleration is here lead, acceleration lead from displacement, correct. यस सर। यस सर। yes अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी क्या था आपका, a इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो अगर मैं यहां पर देखूं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का। पाई बाय 2 Yes. का। और एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को लीड करेगा, एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को लीड करेगा, है ना। यानी यस एक्सेलरेट, देखो नीट में 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019 पे आया है क्वेश्चन, इसी फेजर डायग्राम पे क्वेश्चन आया था, बट वहां पर करंट और ये सब नहीं था, वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का चक्कर था। तो यहां पर देखिए वेलोसिटी जो होगा, सॉरी एक्सेलरेशन लीड, एक्सेलरेशन इज लीड बाय पाई बाय 2 फ्रॉम वेलोसिटी, मींस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में आपस में जो फेज डिफरेंस होगा पाई बाय 2 का होगा, बट पोजीशन और एक्सेलरेशन के बीच में पाई का होगा। पाई का होने का मतलब ये हुआ, पाई का होने का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा यानी x इक्वल टू प्लस ए होगा, ध्यान से सोचो, जिस टाइम पर ये जैसे ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक है और यहां पे देखिए ये ब्लॉक, यहां से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, यानी x इक्वल टू प्लस ए हुआ, तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा, इधर की तरफ होगा, और उसी टाइम पर अगर x इक्वल टू माइनस ए हो गया तो एक्सेलरेशन प्लस होगा। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस आ रहा है जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, उसी तरह से x की वैल्यू जब प्लस हो रही है तो वो माइनस हो जा रहा है एक्सेलरेशन, करेक्ट। यस सर। यस सर। यस और उसी तरह से इनके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, इससे क्या हो रहा है, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो रहा है उस टाइम पर वेलोसिटी जीरो, और जिस टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है उस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके यस। यस अच्छा, एक पॉइंट और नोट करने वाला है यहां पर, ये सब जी। पूरा क्लियर हुआ। हम्म। यस इस एक पॉइंट हम और नोट कर सकते हैं यहां पर, कि आप यहां पे देखो कि मैंने कहा अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता, सपोज ओमेगा टी होता, सिंपल ओमेगा टी होता, तो ग्राफ आप देखो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पर मैंने ये वाला बनाया है, कौन सा बनाया है, येलो वाला, है ना। येलो वाला किसके लिए ग्राफ है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के लिए, मीन जब फेज डिफरेंस जीरो है। बट जब मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूं, जब मैं कुछ ऐड कर रहा हूं यहां पर ओमेगा टी के साथ यहां पे कुछ ऐड कर रहा हूं, तो ग्राफ जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, आ रहा है समझ में, ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट साइड में। Left side. हाँ
इसका मतलब इस ग्राफ का जो मोशन हो रहा है वो किधर की तरफ होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट होगा। साइड में। यस, लेफ्ट साइड में होगा। अब ये बात आप जब साउंड पढ़ाऊंगा मैं तो वहां पर आएगा, ठीक है, साउंड जब पढ़ाऊंगा तब, कि जब जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ध्यान रखना है। ये जब हम यहां पर कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा, और यहीं पर अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो किधर की तरफ मूव करता, राइट साइड में। राइट साइड। यस, राइट साइड। हाँ, यानी अगर मैंने कहा कि ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इसका ग्राफ ऐसे करके है, तो अगर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कर रहा हूं तो ग्राफ विल शिफ्ट, दिस ग्राफ शिफ्ट इन लेफ्ट फॉर दिस। ओके, उसी तरह से यदि मैं x इक्वल टू ए, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और यदि a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कहूंगा तो ग्राफ शिफ्ट इन राइट, so this is the way, ऐसे, करेक्ट? यस सर। ओके, ना अगर मुझे एक डायग्राम होता है जिसका नाम है फेजर डायग्राम, एक डायग्राम होता है जिसका नाम है फेजर डायग्राम। ओके, सो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। सर एक बार ऊपर कर दो सर, ये लेफ्ट Yes. वाला ग्राफ बना दो। यस फेजर डायग्राम क्या होता है? सिंपल ए वेक्टर डायग्राम है। इट इज अ वेक्टर डायग्राम, इट इज अ वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी, फ्लैक्चुएटिंग, अरे यार फ्लैक्चुएटिंग क्या स्पेलिंग क्या होती है? फ्लैक्चुएटिंग क्या होता है स्पेलिंग? FIA। हाँ, यही तो मुझे नहीं आता था। हाँ, इट इज द वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी। समझे? देखो, फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। यहां पर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या है? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हमने लिखा है a साइन ओमेगा टी। ठीक है, सपोज ये लिखा मैंने, तो ये फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देता हूं सपोज। ओके, और उसी तरह से हमारा वेलोसिटी जो होगा vt, दैट इज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यू कैन से a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाय 2। Remember one thing, whenever we trying to draw the phasor diagram for more than one fluctuating quantity, यदि एक fluctuating quantity है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक से ज्यादा अगर fluctuating quantities है उसके लिए मुझे phasor diagram बनाना है, then you should be remember कि all fluctuating quantity will be a same function of sine और cosine। जैसे यहां पे देखो x जो है ये भी फंक्शन किसका बनाया मैंने? साइन का। तो वेलोसिटी को भी आपको किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा? साइन का। ठीक है, जब एक से ज्यादा होगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ देखें तो दैट इज नहीं सॉरी देखें दैट इज a इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं दैट इज a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां पर मुझे इन तीनों क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटी कैसी है? फ्लैक्चुएटिंग क्वांटिटी है। इसके लिए फेजर डायग्राम बनाना है, इसके लिए मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। तो बहुत आसान है, इट इज अ वेक्टर डायग्राम, एज आई टोल्ड यू इट इज अ वेक्टर डायग्राम।
So we represent this all quantity by a vector. So suppose this is the, कैसे करेंगे ये देखना है. हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, और इस वेक्टर को रोटेट करेंगे उतने ही वेलोसिटी से, उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से. बात को समझो, हम इस वेक्टर को उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे जितने एंगल, जितना की फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. समझ में आया बात? जैसे यहां पर x जो है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है. मैं इसको, इसके लिए एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना, इसके लिए मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं. तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा. तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, उसका भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा. मींस दिस विल बी रोटेट, दिस वेक्टर विल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो एट अ टाइम t ये वेक्टर कितना एंगल बना लेगा, एट टाइम t, at time t, at time t, at time t, at time t, this is the omega t. ठीक है, ये ओमेगा टी एंगल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. और ध्यान रखना ये बात है कि इस वेक्टर का जो लेंथ होगा, ये जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, जो इस फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर. x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस ए. तो इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा, प्लस ए. समझे मैंने क्या बोला? मैंने बोला दो चीज, कि जो भी क्वांटिटी फ्लक्चुएट कर रही है, सपोज मैं x के लिए फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूं जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मुझे उस वेक्टर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उतना ही रखना पड़ेगा जितना कि इसका फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जितना कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा. तो मैंने रखा ओमेगा, और इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा. सो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द फ्लक्चुएशन ऑफ दिस x. okay, so at time t you can say this vector make an angle omega t with x axis. ठीक है, तो at time t equal to 0, at time t equal to 0, at time t equal to 0, what is the x? इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बनाऊंगा, रुक जाओ, दोबारा से. अगर t equal to 0 पुट करो, t equal to 0 पुट करो, t equal to 0 पुट करोगे, then it make an angle phi. ये बनाएगा आपका एंगल phi. ये हो गया एंगल phi, ये हो गया phi एट t इक्वल टू 0 पर. और इसका लेंथ जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो a होगा. ठीक है, और किसी टाइम t पर ये जो एंगल बना देगा वो कितना बना देगा, दैट इज व्हाट, ये हो गया पूरा ओमेगा टी. तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, फाई प्लस ओमेगा टी, फाई प्लस ओमेगा टी. ये पूरा मिल गया ना. ये फाई प्लस ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज. दिस एंगल रिप्रेजेंट द फेज ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी. और इसका लेंथ किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, इस वेक्टर का लेंथ. ठीक है, और ये रोटेट कितने से कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. एनी प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. तो ये मैंने इसके लिए इस फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, नाउ अब अगर मुझे सपोज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो देखो वेलोसिटी क्या है, ए ओमेगा. फिर से मैंने इसको क्या बनाया, साइन के फॉर्म में बनाया. हाँ. ताकि, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन क्वांटिटी हो गया तो सभी को साइन में रखना है. अगर ये कोसाइन में था तो इसी को भी कोसाइन में ही रखना होता. ओमेगा टी प्लस फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर यहां पे देखो एक एक्स्ट्रा एंगल जुड़ रहा है, पाई बाय टू एंगल एक्स्ट्रा जुड़ रहा है. हाँ. यदि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी टाइम पर ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी को कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. देखो, दिस इज द वेलोसिटी.
और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a इंटू ओमेगा। इसका लेंथ किसके बराबर होगा, a इंटू ओमेगा के बराबर होगा। बट इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ही होगी। बट ये देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। दिस विल बी लीड, वेलोसिटी इज लीड बाय x, बट व्हाट अमाउंट, बाय एंगल पाई बाय 2। कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में, पाई बाय 2। π/2। सो दिस इज द पाई बाय 2। तो टोटल एंगल अब देखो किसी भी टाइम t पर, एट एनी टाइम t पर वेलोसिटी का टोटल एंगल कितना हो जाएगा विद x एक्सिस, फाई प्लस ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। करेक्ट? यस सर। यस। नाउ अब मुझे अगर एक्सेलरेशन का बनाना होता, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीस टू। यहां पे पाई आएगा, आई एम सॉरी। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पाई। तो देखो मैंने ये बनाया ग्राफ, ये एक वेक्टर बनाया जो कि x के जस्ट अपोजिट है, और इसका लेंथ किसके बराबर होगा, a इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड a इंटू ओमेगा स्क्वायर है। रोटेट ये ओमेगा से कर रहा होगा, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बना रहा होगा, इससे कितना एंगल हो जाएगा ये टोटल, दैट इज पाई, दैट इज पाई, दैट इज अगेन लीड। So this diagram is called phasor diagram. Okay, it is a phasor diagram. Okay. यस सर। यस सर। हाँ, अब कहोगे सर इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, ये क्यों बनाया हमने फेजर डायग्राम। इसका यूज यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसका यूज आपको जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसका खास यूज जो है वो मैं आपको बता भी दूंगा आपको, तो वो आपके काम का नहीं है। हाँ, जब अगर आप मान के चलो हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन करने जाते हो, देन आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। बट फिलहाल अगर फिर भी फेजर डायग्राम का अच्छा सा मीनिंग समझना है, देन वी हैव टू बी रीड अल्टरनेटिंग करंट। तो थोड़ा वेट करते हैं, जब अल्टरनेटिंग करंट चालू होगा देन वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। ओके, यस सर। यस। अच्छा, एक चीज इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात रह गई। हाँ, ये हमने पहले देखो, शुरू से देखो, हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, यहां पर पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस, सॉरी एक्स किस तरह से, एक्स था डिस्प्लेसमेंट, तो हमने वेलोसिटी निकाला था, पोजीशन किस तरह से चेंज कर रहा है वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी किस तरह से चेंज कर रहा है पोजीशन के साथ। हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन जो है पोजीशन के साथ कैसे चेंज कर रहा था, फिर हमने वेलोसिटी निकाला टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन किस तरह से टाइम के साथ चेंज कर रहा है। यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स बाय द ग्राफ, कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बट इट्स वैल्यू, एक्स की जो वैल्यूज है, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, दैट विल बी रिपीट, फ्लक्चुएट कर रहा है, दैट ऑल रिपीट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी। ये मैंने जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया है, वो कैसे बनाया है, क्या चीज के साथ देखा इसका वेरिएशन, एक्स के साथ देखा, कि डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ किस तरह से टोटल एनर्जी, किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है। बट जैसे ही आपका देखो वेलोसिटी आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो दिस क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी मस्ट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व, सो इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, but kinetic energy and potential energy is changed with respect to the time, because it's change with position. Correct? Yes sir. Yes. Now we are going to find the how it's vary. Okay, so variation of kinetic energy, potential energy and total energy with time, with time. जैसे मैंने बोला, अगर सपोज x इक्वल टू हमारे पास क्या है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट
है हमारे पास, ऐसे करके समझते हैं यूं, ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये ब्लॉक हो गया हमारा, ये हो गया x इक्वल टू टी इक्वल x इक्वल टू 0, बट यहाँ पर t इक्वल टू 0 नहीं होगा, t इक्वल टू 0 होगा कहीं आगे पे, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 5 दे रखा है। सो दिस इज t इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू a sin phi, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे यहाँ पे मिलेगी। सो दिस इज द x इक्वल टू प्लस a, और यहाँ पर आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस a। नाउ तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी जो आया था हमारा, ये आया था a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। नाउ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम t, that is 1/2 mass into velocity का square. Velocity square. So 1/2 m into what is the v, that is a square into omega square sin cos square omega t plus phi. Okay, Yes, sir. yes. Now I want to find out, देखो ये भी क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यू कैन सी हियर, दैट इज आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, kinetic energy is also changed with respect to the time. So if I am saying that the frequency or position of a system change with the frequency omega, so what is the frequency of kinetic energy? देखिए पोजीशन भी जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। काइनेटिक एनर्जी भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा होगा या कुछ और होगा? समझ आया मेरा क्वेश्चन? Yes, sir. ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है, ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस करेगा। साइकिल से मतलब क्या है कि वैल्यू को रिपीट करेगा, 1/t. हाँ कितना वैल्यू को रिपीट करेगा, कितने देर बाद, कितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या कर रही होगी, टाइम के साथ रिपीट कर रही होगी। हाँ, sir. तो उसका फ्रीक्वेंसी, उसकी रिपीटेशन का जो हाँ. फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है Yes, यहां sir. पर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कभी भी कॉस स्क्वायर दे रखा होगा या साइन स्क्वायर होगा तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी अभी नहीं बता सकते हैं, इसको साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करो। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, चलेगा? चलेगा? हाँ. अच्छा, तो ये बन गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। नाउ दिस इज 1/4 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको याद होगा एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा क्या होता है आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, हाँ, 1 प्लस cos 2 थीटा कह सकते हैं। हाँ, सर. तो यहां पे देखो थीटा के बदले क्या है, ओमेगा टी प्लस 5 है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो थीटा क्या है यहां पर, 2 इंटू ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट? हाँ. हाँ, तो अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 m इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर
1 प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस 2 फाई, करेक्ट? हाँ अब मुझे बताओ, क्या ये, अब मुझे देख करके बताओ, काइनेटिक एनर्जी जो है अगेन ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बट नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? हाँ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? देखो यहाँ पे x a sin ओमेगा t था, तो t के साथ क्या मल्टीप्लाई था? ओमेगा मल्टीप्लाई था। नाउ व्हाट इज दिस? यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? ओमेगा कितना हो गया यहाँ पे? ओमेगा किससे रिप्लेस कर रहे हो आप? 2 ओमेगा से रिप्लेस कर रहे हो। मींस काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फ्लक्चुएटिंग विद टाइम, बट फ्रीक्वेंसी बिकम 2 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी बिकम 2 टाइम्स। आ रहा बात में? 2 times. Frequency become 2 times. So if I'm saying that, very important, if frequency of x, v and a is f, then frequency of kinetic energy become 2f. Why I'm saying that? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो रिपीट कर रही थी, 1 सेकंड में जितने बार रिपीट कर रही थी, मान लो पहले एक सेकंड के अंदर x की वैल्यू जो है 5 बार रिपीट कर रही थी, तो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बार रिपीट करेगी? 10 बार करेगी। आ रहा बात में? फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। ओके, इन अ सेम मैनर, ये in the same manner, if you are trying to calculate the potential energy, potential energy जो होगा वो क्या होगा? potential energy क्या होगा? potential energy is 1 by half kx square. now 1 by half k, x के बदले क्या रखेंगे हम लोग? x के बदले लिखेंगे a sin ओमेगा t plus phi का होल स्क्वायर. So this is become 1 by half k into a square. यहां पे क्या आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. नाउ अगेन क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 by 4 के ए स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. और आपको पता होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? पहले के को लिख सकता हूं मैं m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. के ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होता ना, तो हाँ. के के बदले लिख सकते हैं हम लोग m इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ इसको क्या लिखूं मैं? टेल मी. कॉस थीटा के टर्म में क्या लिखूं? फॉर्मूला याद करो. जैसे ये है ना, cos 2 थीटा इक्वल टू बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है. तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा. ठीक है, सो दिस इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 2 5. देन अगेन यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 टाइम्स हो गई है. ओके, सो frequency of potential energy is also 2f. okay, Yes. yes, so these things are very important. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किस तरह से ऐसे करके दे देगा आपको कि x दे देगा, टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा, और बोलेगा इसकी फ्रीक्वेंसी यदि 5 है या इसका 10 है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, या इक्वेशन बताओ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा. देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस वे. ओके, इन अ सेम मैनर फेजर डायग्राम पूछ सकता है. दूसरा, ये ग्राफ पूछ सकते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ. ठीक है,
या ऐसे करके बनाओ नहीं, मतलब दे देगा कि जैसे x इक्वल टू लिख देगा a cos ओमेगा t प्लस फाइव, और बोलेगा कि बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस साइन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा। तो उस टाइम पे 4-5 ऑप्शन दे रखा होगा और उसमें से सिलेक्ट करना होगा। ओके, यस सर। यस, सो दिस इज द, इसमें कोई डाउट कनिष्का, कोई डाउट है आपको? ठीक है, ऐसे करके होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पर होगा, कभी यहां पे होगा। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब ये जो सर्कल है, इसको यदि इस तरह से समझो कि यहां पर मैं एक लाइन बनाता हूं, यहां पर एक लाइन बना रहा हूं, ये ऐसे करके, ये जो होगा कुछ ऐसे करके लाइन बनाता हूं, ये देखो, ये मैंने y एक्सेस बनाया और ये हो गया तुम्हारा। ये वाला जो पॉइंट है, इसको इसके ऊपर प्रोजेक्ट करो, मतलब अगर आप इसको इधर से देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन y एक्सेस पे क्या होगा, y एक्सेस पे क्या हो जाएगा आपका, जब ये होगा यहाँ पर y इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया ये y इक्वल टू 0, बट यहां से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसका लेंथ कितना है, a है, तो y इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस a। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से ये लेंथ कितना है, a है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, ओके, यस सर। यस। मान लो t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पे था, तो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपका पार्टिकल y की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पर, 0। बट जैसे मान लो किसी भी टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओमेगा टी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो हो जाएगा वो ओमेगा टी हो जाएगा, यानी टी टाइम में ये जो है इस एंगल पे होगा, इस एंगल पे होगा ओमेगा टी पे, तो ये t इक्वल टू 0 पे है। फिर किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से किसी और टाइम पर अगर आप देखोगे, मान लो यहां पे ये पार्टिकल पहुंचेगा, तो इससे टाइम फिर से बढ़ गया तो एंगल बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ा दिया हमने, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, समझ रहे हो, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये अगर इन सभी पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे, देन यू गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, दिस टाइप ऑफ कर्व। दिस टाइप ऑफ कर्व, ओके, यस सर। हाँ, ऐसे करके मिलेगा। तो ये मान लो पूरा सर्कल कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, t इक्वल टू कैपिटल T में, तो ये t इक्वल टू 0 पे हो गया पॉइंट, y का वैल्यू 0, फिर से y का वैल्यू 0 मिल रहा है एट t इक्वल टू कैपिटल T। तो ये पार्टिकल अगर इसका टाइम पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, यानी एक साइकिल को कंप्लीट करने में कैपिटल टाइम t लग रहा है, तो इसको यहां से y की वैल्यू 0 से लेकर के फिर से 0 होने में जो टाइम लगेगा वो कैपिटल T लगेगा। ठीक है, ओके, बट स्टार्ट कहां से मोशन कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या था, ये वाला था, y इक्वल टू 0 था। ठीक है, अच्छा, और यहां पर अगर इसको थोड़ा सा और ये देखें कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी प्लस ए, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए और मिनिमम वैल्यू माइनस ए। ये जो ग्राफ मिलेगा आपको, ये जो ग्राफ होगा, इसका नेचर ऑलमोस्ट यू कैन से इट इज अ नेचर ऑफ साइन, साइन। तो यहाँ पर y, ये जो y जो फ्लैक्चुएट कर रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, टाइम के साथ फ्लैक्चुएट कर रहा है, और फंक्शन किसका है,
साइन का है. साइन का. So this type of motion, so that what kind of motion? Simple harmonic motion. Correct? Yes, sir. Yes. Okay. Any doubt? No, sir. फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अगर मान लो ये पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा होता, ओमेगा बहुत ज्यादा होता, तो यहाँ पे जो ये साइकिल मिलता वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलता. आराबास में जितना ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना ही आपका ये साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, ये टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो बहुत सारे नंबर ऑफ साइकिल बन जाएंगे. आराबास में. Yes, ओके. sir. यस. Yes, sir. यस. तो फॉर टुडे इतना ही काफी है. बाकी जो है हम